आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो सारे के बहुत होते हैं भाई। एंशिएंट इंडियन विजडम पर काम करते हैं, आप आध्यात्म पर काम करते हैं और ज्योतिष पर काम करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। ओहो भैया, झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे। ऑनलाइन जो है बच्चे व्लॉगिंग करके, व्लॉग बना के, यूट्यूबिंग करके। हम मोदी जी की खुद बहुत बड़े फैन हैं। हम खुद उनको इतना ज्यादा जो है ना सराहते हैं। उनके इनिशिएटिव्स को हम खुद हर वीडियो, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ जो भी वो अच्छा करें। तो आज कुछ सुनाई दो और तो क्या। क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। वहाँ पे मोदी साहब कुछ कर रहे हैं, यहाँ के जो मोदी हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ की आम आवाम के साथ सेल्फीज भी बनाई, जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर। आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर नया साल एक आस और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं लाता। सख्त फैसलों के नाम पर कड़वी गोली। इस मुल्क के अंदर एक सड़क सीधी नहीं, एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। अब अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर 6 एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ पे आप मुझे बताएं, पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बनाओ, कोई नई सड़क बनी हो। हाँ, 1960s में बनाया था जब ये तरक्की। महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। चीमा साहब, परसों मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ओहो बाबा, पैर नहीं छूए। देखिए, कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी जब कोई बेटी, औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे। वहां मौलवी साहब, एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पैंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता? गुनाह तो नहीं। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की। दरवाजा खोलें, कोई ताकि सॉफ्ट रास्ता निकले। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, बात यह कि हमारा जो टारगेट है अगले 2 साल में, वो 1000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे जाना है। हमारा टारगेट पाकिस्तान से मैच। आप 1.5 अरब के लिए IMF के पीछे भाग रहे हैं, हम 100 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। मैं पर्सनली भी बड़ा उस बात पे शर्मिंदा सा फील हुआ। मैंने आपको कहा कि दिन में 3 दौरे पड़ते हैं। सुबह कहते हैं कि हम सारे अरबी हैं, दोपहर में दूसरी अब्दाली दे रिश्तेदार बन जाते हैं। और एक और सवाल आ रहा है कि ये जो पैसे हैं कहाँ से आएंगे? और वो वहां पे जाके 100, 200, 300 अरब की इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहे हैं। बड़ी मंडी है और दुनिया अपने मुफादात को देखती है। स्टेबिलिटी भी नजर आती होगी ना इन्वेस्टमेंट। कल्चरल किस तरह है आपके लिए? उस औरत का, जिस औरत ने एक अरबी, उसके ऊपर मैंने बाद में ट्वीट की थी, उस औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे। वहां मौलवी साहब, एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पैंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता? गुनाह तो नहीं। ये हालात है आपके, चीमा साहब। तो दर हकीकत मैंने बताया, इस तरह कौमें आगे नहीं जा सकती चीमा साहब। इस तरह आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब आप देखें आपका हर सियासतदान किस चीज पे इस वक्त चल रहा है। खान साहब ने 3 के 3 कार्ड इस्तेमाल किए जो सख्त खतरनाक थे कौम के लिए। एंटी अमेरिकन, एंटी फौज और फिर मजहबी कार्ड, ये तीनों इस्तेमाल किए और वो चले फिर वो, और आज भी चल रहे हैं। जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। आज वो बंदा मुर्शिद का है। आज आपके एक MNA जो कि बहुत उनके पार्टी के, उनकी आंख का तारा है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इसकी कदर करो, मुर्शिद जैसे लोग 400 साल भी पैदा नहीं होंगे फ्यूचर में। और फिर वो मुर्शिद है
वही बंदा जब अदालत से वापस आया था, उसके हाथ के अंदर आधी पानी की बोतल थी, उसने कहा जाओ पाकिस्तान के दरियाओं में इसको डालो जाके, ताकि लोग पिए। मुर्शद के कहते हैं ये बरकत पड़े इस कंट्री के। आपका इस वक्त जो ऐन के साथ उमर अयूब है, जिसको सिर्फ इसलिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया ताकि फौज से रिलेशनशिप ठीक हो सके, कि उनका बाप भी कैप्टन था, फिर उसका दादा भी जो था वो जर्नैल था, सिर्फ इसी वजह से बनाया गया है। और वो बंदा जॉर्ज वॉशिंगटन से बैचलर और एमबीए जॉर्ज वॉशिंगटन का है। स्टेटमेंट उसकी क्या कहता है? कहता फरिश्तों ने पीटीआई के डब्बों में वोट डाले। जी बस आप ये जिनों के साथ आप एटॉमिक पावर चलाना चाहते हैं। आप चलाई आपने 3.5 साल काले बकरों के साथ मिर्चें चला के आप एटॉमिक पावर को चलाना चाहते हैं। दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में? देख कर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। मैं हमेशा आपको यह कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है इंटरनेशनल उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रहे हैं। जिस तरीके से वो, और दूसरा मेरे लिए एक और बड़ी आनर की बात है चीमा साहब, कि मैं वापस जा रहा हूं टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आई विल बी गोइंग बैक इन मे। तो लेकिन ये कि चीमा साहब, मैं अपनी फीलिंग्स लेकर आया हूं, मैंने आपसे वो शेयर की हैं। दूसरा, जब बात करते हैं कि हम आगे कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर चेंजेस, आप जाहिर है हम पाकिस्तान को भी टच करते हैं। मेरा मादरे मिल्लत है, मेरा होम कंट्री है। मेरा होम कंट्री तो अमेरिका, बट इट्स माय मदर कंट्री पाकिस्तान। नई उसमें जो हमारी कैबिनेट है, नई असेंबली है, उसने अपना हल्फ उठाया है। शहबाज शरीफ साहब ने सलूट कर दिया है आर्मी चीफ साहब को। और जो आपकी नई असेंबली है, जो इलेक्टेबल उसमें आए हैं, उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह आई है कि 4 साबिक वजीर आजम इस दफा असेंबली में हैं, 4 साबिक स्पीकर इस असेंबली में हैं, 3 साबिक सदर इस असेंबली में हैं। 3 साबिक सदर हैं, 1 सदर का दामाद है, 3 साबिक सदूर के पोते हैं और 1 साबिक सदर का नवासा है। तो दर हकीकत ये सारे नवासे और पोतों की गेम है सारी। वही है इलेक्टेबल, जो पार्टियां बदल के आ रहे हैं आपके आमने सामने। कोई चेंज की तवक्को नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि अब $8 बिलियन आप IMF से मांगने के चक्कर में पड़ चुके हैं। हमारे वजीर आजम साहब ने सबसे पहला काम यही किया ओथ लेने के बाद कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि तैयारी करें, IMF के सामने $8 बिलियन लाना है। उसके बाद हो गया, एक तूफान आएगा महंगाई का, तूफान आएगा एक महंगाई का। आपका तेल, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी। आपका बजट बनाएगा IMF। वो $8 बिलियन कहां जाएगा? वो सिर्फ लंदन और टोरंटो में आपके जो 5000 रूलिंग एलीट है, उनके बच्चों के खर्चे और प्रॉपर्टी पे खर्च होगा। लेकिन उसकी किस्तें आप देंगे। आपके गुर्दे, पहले एक गुर्दा दे दिया गया पिछली दफा, अब दूसरा गुर्दा जो आपका बचा है वो साइन करेंगे वो। मेरे ख्याल में ये आपका मुस्तकबिल है। जो दुनिया के बारे में ओवरऑल आपको बताऊं तो सबसे बड़ी खबर कल परसों की है कि रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके माजी में आपके आबाओ अजदाद ने कभी नहीं किया। आपको जिहाद के पूरे स्पेलिंग नहीं आते। आपने आज तक पठानों अरबों के सामने जिहाद नहीं किया। आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद नहीं किया। आप TTP के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। गुर्बत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। लेकिन ड्रामा क्या है? गाजा के लिए हम जिहाद करेंगे, गाजा के लिए जिहाद। तुक के साथ ही मैं कहूंगा चीमा साहब, जो सदर जियाउल हक ने फसल बीजी थी डॉलरों के लिए, अफगानिस्तान के ड्रामे के लिए, वो पक के तैयार हो चुकी है। वो कभी किसी खातून के कपड़े के ऊपर हलवा लिखा हो तो वो उसके पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है। यही मुकद्दर है आपका। प्रैक्टिकली यू हैव नेवर मेड पाकिस्तान, और आज भी आप सिर्फ पाकिस्तान फाइलों में मौजूद हैं। प्रैक्टिकली इट डजंट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।